नमस्कार, आप देख रहे हैं तारे सितारे और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। तारे सितारे के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। भारत से जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय बड़े जितने भी बड़े देश हैं उनके साथ कैसे टर्म्स रहने वाले हैं, क्या वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस पद की शपथ लेना भारत के लिए कैसा रहेगा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। अजय जी, सबसे पहले इस तारे सितारे में इस खास एपिसोड की शुरुआत से हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा इकोनॉमिकल लेवल पर देख लें या आप डेवलपिंग कंट्री के नाम पर देख लें, बहुत ही बड़ी शक्ति माना जाता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? उनकी कुंडली क्या कहती है और उनका इस पद की शपथ लेना भारत के लिए क्या नए आयाम लेकर आने वाला है? जी बिल्कुल, हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवन टीवी का जिन्होंने मुझे ये चांस दिया। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही अहम मुद्दा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया पे क्या असर रहेगा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय हालातों पे क्या असर रहेगा, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ विशेष मुद्दे जो हैं मैंने चेक किए हैं उनकी कुंडली से कि किन हालातों में उन्होंने यहाँ पर आए हैं और अभी इलेक्शन को जीता है। तो हम बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली जो है वो सिंह लगन की जन्म पत्रिका है। सिंह लगन की जन्म पत्रिका वाले जातक काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी होती है, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और डोमिनेंट भी होते हैं। इसी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के हॉरोस्कोप में बुध जो है उनके 11th हाउस में बैठ के उनको बिजनेस माइंडेड बनाता है। साथ ही साथ सूर्य और राहु की युति उनके 10th हाउस के अंदर है, जो कि ये बताती है कि वो वाकई में बहुत चतुर हैं। सूर्य और राहु, सूर्य जो है लीडरशिप देता है, साथ साथ में जो है आपको बहुत स्टेटस वाला भी बनाता है, जिसके अंदर कि आपको समय समय के ऊपर काफ़ी रिकॉग्निशंस मिलते हैं। राहु जो है वो शासन करने की चतुराई देता है, जो कि 10th हाउस के राहु से देखने को मिलती है। तो सूर्य और राहु, और साथ में आपने देखा होगा वृषभ राशि के अंदर सूर्य और राहु के होने से जो है उनकी कुंडली के अंदर ये पहले से जन्म के समय से ही ये हालात बने हुए हैं कि वो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इस तरीके की पोजीशन में अपने समय के साथ आना ही था। लेकिन साथ साथ में गुरु का गोचर 1 मई 2024 से वृषभ राशि में होने से, उनके 10th हाउस में होने से 1 मई 2024 के बाद ये हालात बने कि उनको इलेक्शन में वापस लड़के और वापस से जीत के और अमेरिका का राष्ट्रपति बनना था। तो कई लोग कहते थे कि कमला हैरिस जो हैं वो चुनाव जीतेंगी और कमला हैरिस जो हैं वो देश की अमेरिका की वापस से अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हॉरोस्कोप के अंदर वो योग थे। क्योंकि गुरु और सूर्य का एक साथ होना, गुरु का गोचर करना सूर्य के ऊपर से, ये बताता है कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के हॉरोस्कोप के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग योग बने थे जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीतकर आ सके। साथ साथ मैं बताऊं आपको एक और बड़ी विशेष बात है इनकी हॉरोस्कोप में कि जिन भी व्यक्तियों का केंद्र बहुत प्रबल होता है, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर मंगल का इस स्थिति में होना ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान है। और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर मंगल जो है प्रथम स्थान में सिंह राशि के अंदर बैठे हैं, साथ साथ में चतुर्थ स्थान के अंदर चंद्रमा और केतु की युति है। यानी वृश्चिक राशि का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा भी कहते हैं, लेकिन अगर ऐसे चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल से चंद्रमा केंद्र में हो या चंद्रमा से मंगल केंद्र में हो तो वो नीच भंग राजयोग बनाता है। तो इनकी हॉरोस्कोप के अंदर जबरदस्त नीच भंग राजयोग था और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन जन्म माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जीवन के अंदर बहुत यश, बहुत मान सम्मान, बहुत प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉरोस्कोप है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की हॉरोस्कोप है, क्योंकि बुध जो है इनके 2nd और 11th हाउस का लॉर्ड होकर 11th में बैठा हुआ है, जो कि प्रबल राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धन कमाते हैं, बिजनेस के अंदर बहुत यश कमाते हैं और उनका बिजनेस उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जाता है। और साथ साथ में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में होना, गुरु की उसके ऊपर से गोचर की युति होना, गुरु की 7th दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ना, राजयोग का निर्माण करना, उसी के साथ साथ कुंभ राशि के अंदर स्वराशि शनि का गोचर में उपस्थित होना, इस स्थिति को बताता है कि उनका केंद्र इतना प्रबल था कि उनको राष्ट्रपति बनना ही था। तो ये योग बहुत ही ज़बरदस्त हैं
और इन योगों का जो इस समय योग बने हुए हैं, 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त देश दुनिया को देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका प्रभुत्व, उनका शासन करने का तरीका वो लोगों को बड़ा पसंद आएगा। लोगों के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके की लीडरशिप क्वालिटी उनके सामने आएगी, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं बहुत ही बढ़िया शासन करते हुए आपको नजर आएंगे। पूरे वर्ल्ड में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को उनकी लीडरशिप का पता चलेगा, और इस बार अमेरिका का शासन, अमेरिका का दबदबा आपको पूरे वर्ल्ड पर भी दिखाई देगा। जी, लेकिन ये भी बताएं कि 2024 की अगर हम बात करें, अगर कंपैरिजन की हम बात करें, तो 2024 और 25 में जब वो ये शपथ लेने वाले हैं नए साल में, तो ये क्या चेंजेस लेकर आएगा देश में? 2025 में शपथ लेते समय जो ग्रहों की हालात रहेंगे, वो ग्रहों के हालात हिंदुस्तान के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए फेवरेबल रहेंगे, और अमेरिका के दबदबे से दूसरे देशों के अंदर वो इंटरवेंशन करके युद्ध के हालातों पर भी काबू पाने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थितियां हम देख रहे हैं देश में बन रही हैं, वॉर की स्थिति कई जगह पर चल रही है, चाहे रशिया यूक्रेन की बात कर लें, चाहे हम इजराइल की बात कर लें, जो भी बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, सबकी नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं। तो इसे लेकर आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे दो सवाल अहम जो जुड़ते हैं वो ये हैं कि एक तो युद्ध को देखते हुए आपका जो है आकलन क्या कुछ कह रहा है, प्लस जब ये 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे ट्रंप, तो उसके बाद में किस तरीके से वो चीजों को क्या मैनेज कर पाएंगे, या उनका राष्ट्रपति बनना भी युद्ध के क्षेत्र में कोई चेंजेस लेकर आएगा? एक विशेष बात है कि मंगल ग्रह जो है वो हमेशा ये बताते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी, प्रभुत्व और शासन करते समय जो एक लीडर का डोमिनेंस होना चाहिए, वो डोमिनेंस को दिखाते हैं। कि तब मंगल 20 अक्टूबर 2024 से नीच की कर्क राशि के अंदर नीच के होकर जो कि 21 जनवरी 2025 को अपनी नीच की स्थिति से वक्री होकर वाकई मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 20 जनवरी 2025 को जैसे ही ट्रंप शपथ लेंगे, उसके बाद में मंगल की परिस्थिति ठीक हो जाएगी। तो उस समय पे जो स्थितियां हैं वहाँ पर वो उनको सपोर्टिव होती हुई नजर आएगी, जिससे कि वो शासन को बेहतरीन तरीके से लोगों पर लागू करते हुए नजर आएंगे, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी नीतियां और कूटनीतियां जो है जिस तरीके से वो स्प्रेड करेंगे, उस तरीके से लोगों के अंदर अपना एक विशेष असर भी छोड़कर जाएगी। तो 2024 के हालातों की मैं बात करूं तो 2024 के अंदर हमने देखा कि पूरे समय राहु जो है नीच राशि के अंदर रहे, मीन राशि के अंदर जो कि उनकी नीच राशि होती है वो नीच राशि में रहे। शनि भगवान जो है कुंभ राशि के अंदर रहे, और 2025 के अंदर मार्च के अंदर हम देखेंगे कि शनि और राहु दोनों की परिस्थितियों में बदलाव आएगा। शनि ग्रह जो है वो कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जाएंगे। इसी तरीके से राहु जो ग्रह हैं वो आपके मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में 18 मई 2025 को रहेंगे। अब इसमें एक विशेष बात देखने को मिलती है कि मीन राशि के अंदर 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का जो समय है, वहाँ राहु और शनि दोनों ही ग्रह एक साथ रहेंगे, और जो कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनकी हॉरोस्कोप के अंदर मीन राशि जो पड़ती है वो 8वें घर में पड़ती है। तो 8वें घर के अंदर शनि और राहु जैसे नेगेटिव प्लैनेट्स का एक साथ बैठना, ये अपने आप में युद्ध के हालातों को दर्शाती है। तो ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यहाँ पर इंडिया की मदद लेंगे, इंडिया की पॉलिसीज़ की मदद लेंगे, और साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप को कूटनीतिक लेवल के ऊपर इंडिया की मदद लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली जो है 8th हाउस के अंदर होने से दुनिया के अंदर थोड़ा सा संकट दे सकती हैं, जिसके अंदर की देश दुनिया के अंदर आपको हालातों पे भी दिक्कत हो सकती है, और युद्ध की परिस्थितियों में थोड़े बदलाव नज़र आ सकते हैं। इसी तरीके से एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मंगल और शनि, मंगल और राहु दोनों मिलकर अंगारक योग बनाते हैं। इसी तरीके से मंगल और राहु का जो योग है वो जून, और मंगल और शनि का जो योग है जुलाई से सितंबर, यानी जून 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक अंगारक योग का सामना पूरे वर्ल्ड को करना पड़ेगा, जो ये बताता है कि युद्ध के हालातों में काफ़ी सारी परिस्थितियों में नकारात्मकता आ सकती है। उस समय कुछ समय तक युद्ध के हालात बिगड़ सकते हैं, कुछ समय तक परिस्थितियों में बदलाव आ सकते हैं, कूटनीति कमज़ोर पड़ सकती है, और जो डोमिनेंस है वो नेगेटिव कंट्रीज़ का वो हावी हो सकता है। जी, और रशिया यूक्रेन वॉर, और खासकर अगर बात की जाए इजरायली वॉर की, तो उसे लेकर आपका आकलन क्या कुछ कहता है? क्योंकि अभी सबकी नज़रें इन दोनों ही युद्धों पर टिकी हुई है। बिल्कुल, मैं रशिया यूक्रेन और इजराइल, अभी इजराइल ज़्यादा हॉट मुद्दा है। आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन तो लगभग शांति की तरफ है और लगभग अपने क्लोजर की तरफ खड़ा हुआ है, तो मैं इजराइल पे ज़्यादा फोकस करूंगा। इजराइल जो कंट्री है उनकी जो कुंडली है वो वर्गो यानी कन्या लगन की कुंडली है इजराइल की। इजराइल की कन्या लगन की कुंडली के अंदर सूर्य और बुध का 9th हाउस
उसके अंदर जबरदस्त बुधादित्य योग बनता है, जो कि इस देश की इंटेलिजेंसी को बताता है। हमने देखा कि इस देश की इंटेलिजेंसी ने पूरे वर्ल्ड को अलग थलग कर दिया, और इस देश की इंटेलिजेंसी ने इस तरीके की अपने तारबंदी करी, उसने अपने हर बच्चों तक को इतना तैयार करके रखा, क्योंकि उनको पता था कि उनके चारों तरफ इस तरीके की मुस्लिम कंट्रीज़ की बाढ़ है, या यहाँ जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। तो उसने इस इंटेलिजेंस से अपने आप को तैयार किया, जिससे कि कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाए तो वो उसका सामना करना पड़े। तो हमने देखा 2023 से ये युद्ध चल रहा है। 2023 के अंदर हमास से युद्ध हुआ, फिर उसके बाद हमास के साथ साथ में ईरान भी अभी आ गया है 2024 में। तो अब देखो कि एक के बाद एक कंट्रीज जो हैं उसके साथ में होते जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वर्गो लगन की कुंडली के अंदर तीसरा घर जो होता है वो मंगल का होता है, और 8वां घर जो होता है वो भी मंगल का होता है। इसी के साथ साथ में मंगल मेष राशि में उनके राहु की जो स्थिति है वो यहाँ पे बड़ा युद्ध वाली स्थितियाँ क्रिएट करती है। 2016 से इजराइल की कुंडली के अंदर युद्ध के हालात बने हुए हैं। 2016 से लेकर 2023 तक मंगल की महादशा चल रही थी, जो कि 8th हाउस के अंदर मंगल का होना ये बताती है। इसके साथ साथ में राहु का वहाँ पे होना, और मंगल और राहु का अंगारक योग वहाँ पे क्रिएट करती है। 2023 के अंदर राहु की महादशा शुरू हो चुकी है, और मंगल की दशा खत्म हो चुकी है, लेकिन राहु का 8th हाउस में बैठना इस युद्ध के हालातों को सुलझता हुआ नजर नहीं आता। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक ये युद्ध की स्थितियाँ इजराइल के साथ बनी रहेगी, और अभी युद्ध शांति की तरफ नहीं बढ़ता हुआ देख बीच में जब जून से सितंबर के बीच में, जून 2025 से सितंबर के बीच में जब इजराइल वापस से जो है एग्रेसिव वार में आ सकता है, और अभी थोड़े दिन हो सकता है कि कूल ऑफ का सामना करना पड़े। जनवरी 2025 तक युद्ध के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। जनवरी 2025 यानी 21 जनवरी 2025 के बाद इजराइल के युद्ध के हालातों में थोड़ी सी मुझे शांति नज़र आती है, लेकिन जून से सितंबर के बीच में ये वार काफ़ी भयंकर हो सकती है। इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, एक ब्लड वार भी देखने को मिल सकती है। कई और देश इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, और उसके अंदर हमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के जी, आप बता रहे हैं कि आगे और विकट भी हो सकती हैं, तो क्या उनके पद की शपथ लेने के बाद किसी तरह के कोई पॉजिटिव चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है? पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच में ट्रंप जो है अपना काफ़ी अच्छा मैसेज छोड़ेंगे, लेकिन 29 मार्च के बाद के जो हालात होंगे मई तक के, जिसके अंदर शनि और राहु की युति उनके 8th हाउस में पड़ती है, तो वो ट्रंप खुद ही काफ़ी सारा उनको लोगों का विरोध झेलना पड़ सकता है, और उनको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से वो अपना डोमिनेंस नहीं दिखा पाएंगे, और देश के हालात जो हैं थोड़े से उस समय पे क्रिटिकल स्थिति में जा सकते हैं। जी अजय जी, ब्रेक से पहले आपसे बातचीत हो रही कि किस तरीके से जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद में किस तरीके की चेंजेस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह युद्ध अभी चल रहे हैं देशों में, इजराइल में, रशिया यूक्रेन में, तो आगे की स्थितियां किस ओर लेकर जा रही हैं दुनिया को, ये आप हमें बताएं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं शुरू हो गई है, या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या क्या चेंजेस आगे देखने को मिल सकते हैं आतंकवाद को लेकर? अगर बात की जाए खासकर, तो आतंकवाद को लेकर ये जो साल है 2025, इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? जैसा कि हमने अभी बात करी कि इजराइल की कुंडली जो है वर्गो लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, और जिस तरीके के हालात जो हैं हमें दिख रहे हैं, 8th हाउस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का होता है, 8th हाउस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का होता है, और 8th हाउस के अंदर अगर राहु और शनि जैसे ग्रहों का आना जाना लगा रहे तो वो वहाँ पे इस तरीके के हालात पैदा कर देते हैं। तो जैसा कि भारती जी ने बताया कि किस तरीके के हालात रहेंगे, अगर हम उनके ऊपर चर्चा करें तो मैं बताना चाहूँगा कि हालात बड़े कूटनीतिज्ञ रहेंगे, और जिसके अंदर की 3rd वार तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन इस तरीके के हालात बनेंगे और लोग बीच बचाव से रास्ते निकलेंगे। लेकिन सितंबर 2025 के बाद में आपको इस तरीके के बीच बचाव के रास्ते निकलते हुए दिखेंगे। जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब हमें ये हालात जो है थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे। हमें वर्ल्ड लीडरशिप का अपने को दबदबा देखने को मिलेगा। बड़े जो लीडर्स हैं उनकी जो कूटनीतिक सोच है वो हमें लोगों के ऊपर अप्लाई करते हुए देखेंगे, और लोगों को लगेगा कि वाकई में कुछ हो रहा है। दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में, जैसा कि हमने देखा है, हमेशा दबदबा रहा है, और युद्ध जैसी परिस्थितियों के अंदर अमेरिका का बीच बचाव करना, और साथ साथ में लेकिन इंडिया का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और हिंदुस्तान आज की तारीख में बहुत बड़ा साहस भी रखता है और बहुत बड़ी इमेज भी रखता है, जिससे कि हिंदुस्तान के एफर्ट से चीज़ें ठीक होती है। आपको एक बड़ी कॉमन बात बताता हूँ कि वृषभ लगन, आज़ाद भारत देश की जो हॉरोस्कोप है, 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय पे भारत की कुंडली का निर्माण हुआ।
अगर हम उस स्थिति की बात की जाए तो वो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका बनती है और वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के अंदर लग्न के अंदर राहु बैठते हैं। इसी के साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर भी वृषभ राशि के अंदर सूर्य और राहु का होना, साथ साथ में एक और बात मीन राशि के अंदर शनि और राहु का डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में 18 मई तक का होना, तीसरी दृष्टि से शनि का भारत की कुंडली के लग्न को देखना अपने आप में बड़ी बात है, जिसके अंदर की ये बताता है कि विशेष सलाहकार के रूप में भारत एक बड़ा योगदान देगा और भारत की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ नई कूटनीतिक सोच डेवलप होगी और उस कूटनीति की मदद से देश और दुनिया के अंदर शांति के हालात बनेंगे। लेकिन समय चाहिए, समय लगेगा, जल्दीबाजी नहीं है। सितंबर 2025 के बाद में इन सब चीज़ों के अंदर आपको फ़ायदा दिखेगा। दूसरी एक और विशेष बात बताना चाहूँगा, कंटिन्यू कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल बहुत बड़ा इकोनॉमिकल रोल रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि 10th हाउस के अंदर गुरु का गोचर और 2026 के अंदर फिर जब डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर गुरु मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो बिजनेस वाइज पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही खूबसूरत हालात रहेंगे। क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी रेट है और इकोनॉमी है और जो रूल्स हैं वहाँ के, जो सिस्टम्स हैं, जो नीतियां हैं, वो काफी हद तक भारत की इकोनॉमी को भी उतना ही प्रभावित करती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप आने के बाद में किस तरह की नीतियां लागू करेंगे देश में और उससे भारत को क्या असर पड़ने वाला है, क्या भारत की इकोनॉमी में वृद्धि होने वाली है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि उनकी जो कूटनीति है, रणनीति है और जो इकोनॉमिक को लेकर इकोनॉमिकली उनकी कैसी स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं? देखिए, भारत की इकोनॉमी की बात में बात करी जाऊँ करूँ तो अभी 1 मई 2024 से भारत की इकोनॉमी के अंदर गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी देश की इकोनॉमी में। गुरु का लग्न में है अभी और आपको 15 मई 2025 को जब ये गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि भारत की कुंडली में 2nd हाउस को लीड करता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह जो हैं वो 3rd हाउस के अंदर आएंगे। तो 3rd हाउस होता है 11th हाउस, इच्छाओं की पूर्ति, और 2nd हाउस होता है वेल्थ का इंक्रीज होना। तो भारत की कुंडली में वेल्थ का इंक्रीज होना और अमेरिका की यानी डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर गुरु ग्रह का 11वें घर में बैठना, ये दोनों चीज़ें बताती है कि इकोनॉमिक रूप से भारत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त साल रहने वाला है 2025, जिसके अंदर काफ़ी सारी वेल्थ क्रिएशन भारत को देखने को मिलेगी और बहुत सारी कमोडिटीज़, बहुत सारी चीज़ें भारत के फेवर में होती नजर, बहुत सारी बिजनेस पॉलिसीज़ अमेरिका भारत को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, जिससे कि भारतीयों को विशेष तौर पे अमेरिका में फ़ायदा होगा। इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी फ़ायदा होगा। बहुत सारी पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो पॉलिसियाँ बनेगी उसमें कहीं ना कहीं भारत का ध्यान विशेष रूप से रखने का प्रयास किया जाएगा। तो इकोनॉमिक रूप से भारत के लिए 2025 बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी हम सब जो जानते हैं, आप लोगों ने सुनते भी होंगे रील्स में कि 2025 जो है 9 नंबर यानी 2025, 9 नंबर जो होता है मंगल का होता है और मंगल का मतलब है एग्जीक्यूशन। मंगल जब एक्टिवेट होता है तो वो करवाता है एग्जीक्यूशन, यानी हम जितनी भी प्लानिंग कर लें, अगर आपके पास मंगल नहीं है तो आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होगा, आप हमेशा सुस्त रहेंगे। तो अगला साल है बहुत फुर्ती का, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ का और उसके साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन का। तो आप ये सब चीज़ों का समावेश 2025 के अंदर देखेंगे जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका के अलावा जो बाकी देश हैं उनकी, तो दुनिया भर के जो बाकी देश हैं उनको लेकर क्या आपका आकलन कहता है? जो बड़े देश हैं उनमें क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं 2025 में? अगर हम बहुत सारे सभी देशों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका अपने आप में लीडर होता है और हम जब भी इकोनॉमिक हालात की बात करते हैं तो हम हमेशा लीडर की बात करते हैं। अमेरिका की बात सबसे पहले जिस तरीके से हम अपने परिवार में होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली की बात को सबसे पहले रखा जाता है जी। और हम ये देखते हैं कि जो वो कहते हैं उसको फॉलो हो, तो बाकी सारे लोग जो हैं एक ही व्यक्ति को फॉलो करते हैं। और जब उस हेड ऑफ द फैमिली की कुंडली खराब हो जाती है तो कोई उसकी बात नहीं मानता है। तो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली यानी अमेरिका की कुंडली जो है बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि बाकी सब देश जो है उसको फॉलो करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। और राहु शनि का कूटनीतिक रूप में होना, वो कूटनीतिक जो देश नहीं मानेंगे वो उसको अमेरिका अपनी कूटनीति से वो बात मनवाने में सक्षम रहेगा और उसके अंदर भारत बड़ा रोल अदा करेगा। और भारत की जो हॉरोस्कोप है वो अपने आप में ये कहती है, क्योंकि शनि जो है भारत की हॉरोस्कोप में 10th हाउस में बैठे हैं और अभी 11th हाउस के अंदर जाने वाले हैं।
तो वो ये बताते हैं कि भारत जो है वो अपनी बात मनवाने में सक्षम रहेगा, अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई करवाने में सक्षम रहेगा और कहीं ना कहीं उसका योगदान जो है अर्थव्यवस्था में बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है, जिसको कि हम सब लोग महसूस करेंगे। अभी शनि जो है कुंभ राशि में थे, अभी शनि मीन राशि में हो जाएंगे, तो आध्यात्मिक रूप से मीन राशि जो है गुरु की राशि है। शनि भगवान का मीन राशि में होने से अध्यात्म की तरफ से, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से और एक सोशलाइजेशन की तरफ से भी बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा, जिससे लोगों को ये पता लगेगा कि वाकई में भारत की प्रेजेंस क्या है। जी अजय जी, ये भी बताएं कि जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है जनवरी में अमेरिका में, तो 2025 में अगर ओवरऑल हम दुनिया के हिसाब से देखें तो इसके क्या असर पड़ने वाला है इस सत्ता परिवर्तन का पूरी दुनिया पर? सत्ता परिवर्तन का असर बहुत सकारात्मक रहने वाला है। कुछ चीज़ों में विरोधाभास आएगा, कुछ समय के लिए ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लोग विरोध भी करेंगे, लेकिन उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि ये हालात जुलाई तक रहेंगे। अगस्त 2025 और सितंबर 2025 में थोड़े और नॉर्मल होंगे। सितंबर 2025 के बाद में उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको लोगों को समझ में आने लगेगी और उनको दुनिया का साथ मिलने लगेगा। तो फर्स्ट हाफ 2025 का जो है वो थोड़ा सा आपको ऑब्स्टिकल भरा नजर आ सकता है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आपको बहुत शांति और बहुत चीज़ें व्यवस्थित तौर के ऊपर होते हुए नजर आएंगी, जिसके अंदर कि हम देखेंगे कि देश और दुनिया के हालात भी नियंत्रित होंगे, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चलेगी और उसके साथ साथ में डोमिनेंस भी बहुत अच्छा होगा। लीडरशिप क्वालिटी भी आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अच्छी नजर आएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो तारे सितारे के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे कोई नया दिलचस्प मुद्दा, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह की जो 2025 है ये साल कैसा रहेगा भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तारे सितारे में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।